हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल खस्ता समोसे बनाने की रेसिपी। आपने समोसे तो कई बार खाए होंगे, लेकिन आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके देखें, आप सारे समोसे भूल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं समोसे बनाने के आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिल्कुल भी न देरी करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले समोसे के लिए डो लगा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अजवाइन। इसको हम हाथ से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। इससे क्या होता है कि अजवाइन की बहुत अच्छी स्मेल आती है। इसके बाद यहाँ मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ और 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घी भी यूज कर सकते हैं। इन चीजों को ऐड करने के बाद हम इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको समोसे एकदम क्रिस्पी और खस्तेदार चाहिए तो आप घी ना यूज करके रिफाइंड ऑयल ऐड करें। इससे हमारे समोसे बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको आटा मुट्ठी में लेना है और इस तरह से उसको भींच कर देखना है। अगर आपका ऐसे लड्डू जैसा बन जाता है और तोड़ने पे एकदम से टूट जाता है तो समझ लीजिए आपका मोइन इसमें एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, आपको इसी तरह से आटा मिक्स करते जाना है। आप इसे बिल्कुल भी पतला ना गूंदें, जितना हो सकता है आप इसको टाइट गूंदें। जितना आप इसको टाइट गूंदेंगे उतनी ही समोसे की जो शेप है वो बहुत अच्छी आएगी। क्या होता है कि जब आटा पतला हो जाता है तो हमारे समोसे बैठ नहीं पाते हैं, उनकी शेप अच्छी नहीं हो पाती है और तलने के बाद वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें करना है कि हम आटे को सख्त ही लगाएं। तो हमें समोसे का डो तैयार करने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पे अगर आप आटा अच्छे से इसका लगा लेंगे तो आपको समोसे बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जब भी आपको ज़रूरत लगे तो आप इसी तरह से 2 से 3 बूंद पानी ले सकते हैं और आटे को अच्छे से लगा सकते हैं। तो हमें सारे आटे को आपस में इसी तरह से जोड़ लेना है। तो देखिए, हमारा आटा अच्छे से जुड़ चुका है और ये हमने एकदम सख्त लगाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी आटा लगाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए, अब हमारा डो तो रेडी हो गया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपने समोसे की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो अब हमें समोसे की फिलिंग तैयार करने के लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेना है। तेल गरम हो जाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया। तो चलिए, अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून मटर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम 30 से 40 सेकंड के लिए मटर को भी अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होता है कि मटर एकदम सॉफ्ट हो जाती है। तो चलिए, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। आपको इसमें अमचूर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे क्या होता है कि आपके समोसे एकदम बाजार जैसे लगते हैं, तो आप इसमें अमचूर ज़रूर ऐड करें। तो इन मसालों को 10 से 20 सेकंड भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैश किए हुए आलू। यहाँ मैंने 4 से 5 मैश किए हुए आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए, अब हम अपने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें आलू को एकदम मैश नहीं करना है, इसमें हमें थोड़े से चंक्स भी छोड़ देने हैं। तो इससे समोसे के अंदर की जो फीलिंग दिखती है ना, एकदम बाहर जैसी दिखती है। तो देखिए, हमारी फीलिंग भी तैयार हो चुकी है। अब हम समोसे की पट्टियाँ बना लेंगे। तो देखिए, समोसे के डो ने भी 10 से 15 मिनट का रेस्ट कर लिया है। अब हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे और उसे समोसे की पट्टियाँ बनाएंगे। तो आप आटे को देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मैंने आटा कितना सख्त लगाया है। आपको भी बस इसी तरह से आटा इसका सख्त गूंदना है, जिससे समोसे एकदम क्रिस्पी और खस्तेदार बनेंगे। तो चलिए, इसी तरह से हम आटे के सारे पेड़े तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, इतने आटे में यहाँ 6 लोइयाँ बनी हैं और 6 लोइयों में से हम 12 समोसे बनाएंगे। तो चलिए, अब हम एक एक पट्टी को बेल लेते हैं। तो हमें पहले पेड़े को एकदम चिकना और सॉफ्ट बना लेना है।
तो हमें अपनी हथेलियों से इस तरह से उसे चिकना कर लेना है और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो हमें इसे लंबे आकार में बेलना है। जिस तरह से अंडे की शेप होती है ना ओवल आकार में, इसी तरह से हमें समोसे की शीट बनानी है। तो पहले हम इसे थोड़ा गोल बेलेंगे और फिर हमें उसे एक तरफ से ओवल कर देंगे, लंबाई की तरफ शेप देंगे। तो देखिए इसी तरह से आपको समोसे की शीट बनाकर तैयार करनी है। देखिए हमने समोसे की शीट को ओवल आकार में अच्छे से बेल लिया है। अब मैं इसकी आपको मोटाई दिखा देती हूँ। आपको इतना मोटा रखना है, समोसे की शीट को एकदम बारीक नहीं बेलना है। तो चलिए अब हम एक नाइफ से इसको बीच से कट कर देंगे। हमें इसे 2 भागों में डिवाइड कर देना है, जिससे कि हम एक पेड़े से 2 समोसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें बाकी की पट्टियाँ भी तैयार कर लेनी है। तो अब हमें इन्हें एक अलग प्लेट में निकाल कर रख देना है और अब आप इसे किसी कपड़े से या दूसरी प्लेट से ढककर रख देंगे। तो देखिए पट्टियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरह से आपको सारी पट्टियाँ बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए अब हम समोसा बना लेते हैं। तो चलिए अब हम छोटी सी कटोरी में थोड़ा पानी भी ले लेंगे। तो अब हम एक शीट लेंगे। तो सबसे पहले हमें समोसे की शीट को लेफ्ट से मोड़ना है और उसके ऊपर राइट वाली साइड को ओवरलैप कर देंगे उसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से आपको पहले लेफ्ट वाली पट्टी को रखना है, फिर राइट वाली को उसके ऊपर ओवरलैप करना है और देखिए इस जगह आपको पानी लगाना है और इसे इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। तो देखिए हमने इसको पानी से चिपका दिया है। तो चलिए हमारा समोसे का कोन बनकर तैयार हो गया है। अब हम समोसे के अंदर फिलिंग भर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपको चम्मच से थोड़ा सा दबाकर इसको भरना है, या फिर आप इसको इस तरह से अपने अंगूठे की हेल्प से भी फिलिंग को अंदर कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं और अगर आप पहली बार समोसे बना रहे हैं तो आप फिलिंग थोड़ी कम ही भरें। तो देखिए जिस तरफ से हमने समोसा चिपकाया था उसके अपोजिट साइड हमें इस तरह से एक फोल्ड जैसा बना देना है, जिससे कि हमारे समोसे देखने में एकदम मार्केट जैसे लगेंगे। उसके बाद हम इसके किनारों को पानी से चिपका देंगे। तो देखिए इस तरह से आपको पूरा समोसा चिपका देना है, जिससे कि ये तेल में तलते वक्त खुले ना। तो आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए समोसा बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं हमारा समोसा कितने अच्छे से बैठ गया है। तो देखिए लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा समोसा। तो चलिए इसी तरह से हम बाकी के सारे समोसे भी बना लेंगे। तो देखिए हमने सारे ही समोसे बिल्कुल एक ही शेप के बनाए हैं और देखिए ये बिल्कुल मार्केट जैसे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक कढ़ाई में तेल लेना है। तो हमने इतना तेल लिया है कि समोसे अच्छे से डूब सकें। तो आप भी कढ़ाई में इतना तेल लें कि समोसे अच्छे से डूब सकें। तो इस तरह से हम कढ़ाई में जितने समोसे आ पाएंगे उतने ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं एक बार में 8 समोसे फ्राई कर रही हूँ। तो हमें समोसे तलते वक्त गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, बिल्कुल भी हमें इसे तेज़ नहीं करना है। और समोसे को फ्राई करते हुए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस टाइम पे मैं समोसों को कढ़ाई से निकाल रही हूँ। हलवाई भी इसी तरह से करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम इन्हें दोबारा फ्राई करते हैं तो समोसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सारे समोसे को निकाल लेंगे और हम इसमें सेकंड बैच फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इन्हें सारे समोसों को एक साथ फ्राई करेंगे, जिससे कि ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं बचे हुए 4 समोसों को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो देखिए समोसे का सेकंड बैच भी हाफ फ्राई हो चुका है। अब मैं इन समोसों को भी इसी टाइम पर बाहर निकाल लूँगी कढ़ाई से और उसके बाद सारे समोसे को एक साथ फ्राई करूँगी, जिससे कि समोसे और ज़्यादा क्रिस्पी और खस्तेदार बनेंगे। तो देखिए हमने सारे समोसों को कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब हम पहले वाले समोसों को भी और बाद वाले समोसों को भी एक साथ फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो हम इस तरह से बीच बीच में समोसों को हिलाते रहेंगे। इन्हें हमें ऊपर नीचे करते रहना है ताकि एक ही तरफ से ज़्यादा न सिक जाएं। तो देखिए अब हमें समोसों को फ्राई करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और समोसे एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो जब समोसे पर इस तरह से कलर आ जाए हमें इसी स्टेज तक समोसे को पकाना है। तो चलिए अब हमारे सारे समोसे अच्छे ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। आपके समोसे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे।
और मेरे साथ इसका फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए सारे समोसे हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं। मैं इन्हें इमली की खट्टी मीठी चटनी से सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे हरी चटनी से भी एंजॉय कर सकते हैं, ये उससे भी काफ़ी डिलीशियस लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।